व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तानी चीनी खरीदेगा भारत, मिल मालिकों ने मांगी सरकार से भीख। अबे ये कौन सी खबर आ गई भाई? इंडिया पाकिस्तान से चीनी की भाई क्या है मामला, देखते हैं। ये चखने पर चर्चा होने वाली है। मेरे गौरव सर की वीडियो है। 1 2 3 गो। चीयर्स। अरे हाँ सॉरी, इसका टेक ऑफ और लैंडिंग क्या सर करना पड़ेगा कुछ। अरे मेरे सामने से ये जैनजी जाता है ना, तो मुझे जैनजियों से वैसे ही नफरत हो रखी। मैं वो वाला जैनजी नहीं हूँ। फिर माफी मांगेगा, अभी चिल्ला रहा, फिर माफी। मैं सीपैक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सीपैक में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। म्यूजिक इंट्रो रोलिंग। ये मस्त लगता है ना। चीयर्स। नापाक पुलिस लोग हराम में लुटाए हुए। चखने पे चर्चा। सर पाकिस्तान में जो है भारत के साथ व्यापार करने की बातें उठ रही हैं। पाकिस्तान की चीन मिल एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं, उनका नाम बड़ा सोना सा है, एक तो चौई है। चीनी मिल ना। आपने सर नोटिस किया था क्या बोला था? चीन मिल। इतना भी इम्पैक्ट नहीं, कुछ चीनी का नाम चीनी बोला था यार, चीन बोला था। फिर माफी मांगेगा ये। तो एक चौई मोहम्मद वहीद है, चौई मोहम्मद कार्यकर्ता हैं उसके एसोसिएशन में ही हैं। चौई साहब हैं। हाँ, उन्होंने ये पाक सरकार से गुजारिश की है कि भारत के साथ संबंध सुधार किए जाएं। हमारे पास चीनी का बहुत स्टॉक है और भारत एक पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे चीनी का सर रेट सुन के भी वो हो रहे हैं, चीनी के थोड़े भाव बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी लाट टपक रही है, इतना महंगी चीनी पाकिस्तान की भारत में अगर चली जाए इस मौके पे, त्योहारों का सीजन है, तो सर इसके बारे में बताएं, क्या उम्मीद क्या पाल रहे हैं? आप चीनी के साथ एक काम करिए। मैं तो चौई साहब नमस्कार। चीनी के साथ आप कुछ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के भी लोग भेज दीजिए। आप चीनी नहीं भेजते साथ में, आप सिर्फ लश्कर और जैश के लोग भेजते हैं। वो तो आएंगे लेबर में। हाँ, बीच में आ जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तानियों से, जो ये कह रहे हैं ना चीनी एसोसिएशन वाले जो हैं, शुगर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये लोग कह रहे हैं भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भारत के साथ ट्रेड यार? वाई? इनको करनी क्यों है? इनका तुर्की भेजें अपनी चीनी, अपनी सऊदी अरब भेजें चीनी, बांग्लादेश भारत क्यों भेजनी? क्यों? पड़ोसी है। पड़ोसी के यहाँ जब दहशतगर्द भेजते हो तब तुम्हें एहसास नहीं होता कि पड़ोसी है। जब पड़ोसी के यहाँ जो मासूम लोग हैं उनका खून बहाते हो तब नहीं। अब तुम्हें बिजनेस ये यार। एक मैं बात कहना चाहता हूँ यार, मैं तो और मैं चाहता हूँ निपेंद्र छोड़ो फोन अपना, मेरी बात सुनो। दोस्ती और दुश्मनी दोनों खालिस होनी चाहिए, प्योर। अच्छा, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। दोस्ती करो निभाओ, दुश्मनी करो निभाओ। पाकिस्तानी दोस्ती करते हैं, धोखा देते हैं, दुश्मनी करते हैं, पीछे से डील करते हैं। मुझे ये नेचर समझ में नहीं आता। मुनाफिकीन। अगर हम आपके दुश्मन हैं तो फिर आप दुश्मनी निभाइए। लगना चाहिए हमें भी थोड़ा सा एहसास हो कि एक ना जिसके साथ हमारी दुश्मनी है उसका कोई स्टैंडर्ड है, कोई स्टेटस है ना? हाँ। पता नहीं क्या चीनी विनी बेच के क्या करेंगे ये। दूसरा सर एक और इनका जरिया था ना, वो जरिया भी खत्म सा हो गया है। क्या होता था कि यूएई होके इंडिया इनका माल आ जाता था, ठप्पा लगा के दूसरा बैनर पोस्टर करके। अब वो यूएई वाला भी मैटर, यूएई ने थोड़ी सख्ती दिखा दी इनके ऊपर। तो वो जो दोबारा बोलना, सख्त लहजे में जो यूएई आया है, लहजा जो अपना लहजा नुक्ता हटाइए भैया। लहजा लहजा। तो वो जो यूएई का इनके प्रति जो रवैया इस समय इख्तियार किया है, ये तो यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ जो रवैया इख्तियार किया है, उससे इख्तियार इनकी, अरे यार वो मतलब जो है शब्द नहीं मिल रहा उर्दू का, इनकी कमाई का स्रोत है, जरिया है। इनका जो जरिया है वो जर्रे जर्रे हो गया। अब ये टप्पा खा के इधर बॉल आती थी और टप्पा हट गया। अब ये सोच रहे डायरेक्ट बॉल डाल दे, फुल टॉस डालने के चक्कर में भाई। अच्छा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या है, मतलब मसला क्या है? ये कह रहे हैं बेसिकली सर कि जैसे पहले वाया यूएई भी अपना माल इधर डंप कर देते थे इंडिया में। हाँ, तो ये बहुत, ये इन्होंने बहुत करा है पाकिस्तानियों ने बात की यूएई के थ्रू
कि यहाँ पे इंडियंस को लगे कि ये तो यूएई से आ रहा है। कुछ आ भी गया था माल सर, गुजरात उतरा था। हाँ। बोला ये पाकिस्तानी है क्या? हाँ। वहीं से लौटा बाया यूएई आ जाता था। चीनी सर वैसे इनको यूके भेजना चाहिए सर। क्यों? अब वो मिलिट्री किसने लिखा सर? आयशा सिद्दीका ने। वो उनका स्टेटमेंट याद ही होगा सर, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। दे शुड सेंड चीनी टू यूके ओनली। हाँ, पहले तो मेरे को लगा पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। कह रहे पाकिस्तान में चीनी बात है। तो मैंने कहा कौन सी चीनी बढ़ गई भाई? कौन सी वाली? दोनों चीनी बहुत है पाकिस्तान में, है ना? ये This one. बात कैप सर, वो द रेड कैप इज द लाल टोपी ने क्या कर दिया अभी यार? रेड कैप पे सीधा कह रही देखो अब हम ये लोग बकवास भाई। नहीं करेंगे। मुंह पे। अच्छा खासा मैं काली टोपी पहनता था, लाल टोपी के चक्कर में मैंने अपनी काली टोपी त्याग दी। मैं बनना नहीं चाहता हूँ तो उससे मेरा मुकाबला कर रहा है। वो कहाँ मैं कहाँ। ये भी पहनता एक था। काम करो, उसका कोई वीडियो है? हाँ दिखाइए। थी। पूरी दुनिया के बैंकों से ये कर्जा लेते हैं ये नापाक और जलील हुक्मरान, उस कर्जे को हड़प कर जाते हैं और वो कर्जा उसका सूद अदा करती है पूरी कौम। इस वक्त पाकिस्तान पर शैतानी निजाम मुसल्लत है। ये जो कर्जा लिया गया है ये सारा हराम में खाया गया है और इन्हीं के कवानीन में ये गुंजाइश मौजूद है कि जब आपको ये मालूम है कि ये कर्ज हरामखोरों ने खा लिया है तो उसके लिए एक इस्तिलाह है कानूनी तौर पर, उसको कहते हैं ओडीएस डेट। वो कर्ज कि जो मुल्क और कौम के नाम पर लिया गया लेकिन हरामखोर सियासी जमातों ने खा लिया। लिहाजा ये तो मुल्क में जब कोई नया हुक्मरान आता है, कोई मजबूत हुक्मरान आता है, कोई फील्ड मार्शल आता है, कोई सीडीएफ आता है, कोई सदर आता है, कोई खलीफा आता है, वो कहता है कि पाकिस्तानी मुसलमान कौम इन सूदखोर बैंकों का सूद अदा नहीं करेगी क्योंकि जिन्होंने ये कर्ज लिया था उन हरामखोरों ने खा लिया, लिहाजा हम उनके पेट से निकालेंगे लेकिन सूद अदा नहीं करेंगे। बड़े दिनों के बाद बड़े खुश दिनों। हुआ है बंदा। हाँ? फील्ड मार्शल को नई ताकत मिले, अब लोन नहीं देंगे। कलियाता रहता पाकिस्तानियों को, इस बार खुश हुआ है। बताएं। इस बार बड़े दिनों के बाद खुश हुआ है खुश हुआ है कि फील्ड मार्शल को ताकत मिल गई है। अब हम किसी का लोन वापस नहीं करेंगे। जाओ बाढ़ में, नहीं करते वापस। मुझे यही बात समझ में नहीं आई कि यार, अच्छा एक बात बताऊं, पाकिस्तान में अप्रिशिएट करते हैं ऐसे नेचर को कि नहीं देंगे तुम्हें, तुमसे ले लिया नहीं देंगे लोन। एटीट्यूड, खोखला क्या एटीट्यूड करोगे? इनका बिल्कुल ही। जब वहां पे सोसाइटी ऐसी है पाकिस्तान में, जब जो माशरा है वो है ऐसा कि जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की हो, तुम उसका ही पैसा वापस ना करो, तो अब ठीक है, उनका कैरेक्टर वैसा है, क्या कर सकते हैं। लाल टोपी गलत नहीं बोल रहा, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज वो ठीक बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान का जो मॉरल कोड है या कोड ऑफ कंडक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, जो पाकिस्तानियों का, उसके हिसाब से लाल टोपी बिल्कुल ठीक है। लाल, अच्छा सर एक चीज, लाल क्यों पहनता है ये टोपी? ये दूसरे लाल क्यों पहनता पता नहीं क्यों पहनता, उसको रंग पसंद है, पहनता है। इससे सवाल का कोई मतलब ये भी कह रहा है सर वो कि अब तक जो पाकिस्तान के जो विरोधी हैं हाँ। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही थी फौज, सरकार आ जाती थी बीच में। अब इतना उनको शक्ति दे दी गई है, क्या कहेंगे, फील्ड मार्शल को ताकत। हाँ। अब वो कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। पता नहीं कितने दिन हो गए थे, 2-3 दिन तो हो गए, एक कार्रवाई तो सुनी नहीं है। 2-3 जगह बीच थप्पड़ और पड़ रहे थे उनमें। जितना बड़ा उनका है सरकार का मुखिया, उसको टाप के भी वो कार्रवाई कर सकता था। पता नहीं, कोई 2-3 कोई वीडियो सेंस है आए। इस बात में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसने क्या बोला, कोई सेंस नहीं इस बात में। आसिम मुनीर को जैनजियों की बातें छोड़िए। मेरे को जैनजियों से नफरत हो गई है। एक तो ये पता नहीं कौन सी चीजें बोल देता है। तुम लद्दाख में जाके एक बार मोबाइल फोन निकालो अपना, नहीं लद्दाख सर, नहीं ऐसा नहीं है। ये तो जिंदगी में सर नहीं हो पाएगा। ये इमोशनल हो गया जंजी। ये हमारे पास भी एक जंजी है। न्यूज चैनल वालों के खिलाफ कर दो। ये उनके खिलाफ क्या करना हाल तो क्या। देखिए मम्मी पापा बहुत मारेंगे हमको कुछ। मैं सीरियसली सर, एक दिन मैंने कुछ तो ऐसे बोला था, मम्मी ने वो वीडियो किसी ने मम्मी को भेज दिया था, मुझे बहुत डांट पड़ी है। मैंने कुछ तो बोला था ऐसा ही, चलते फिरते हल्की फुल्की ऐसी बात। मम्मी ने फोन करके मुझे बहुत लथेड़ा कि तुम यही सब बोलो। मम्मी शो का एक फॉर्मेट है थोड़ा सा, नहीं अपना हो तो मैं कायदे आजम ना बना दे। कायदे। मैं सर अभी भी खा जाता हूँ। अभी कल ही मेरी अच्छी खासी शाम को हुई है, आधे घंटे की मेरी क्लास लगी है। आपकी एज क्या है? I'm touching 30 सर। टचिंग 30 ना? मैं 53 का हूँ। आपको भी पड़ती तो फिर तो मुझे भी।
तुम्हें तो ये पढ़ती रहेगी बेटा जीवन भर। बट सर वही है कि जब नहीं पढ़ती है ना बहुत दिन तक तो फिर लगता, एक तो पता नहीं क्या मोटी चमड़ी हो गई, जब नहीं बहुत दिन पढ़ती तो लगता कितनी भी मोटी चमड़ी हो। गुस्सा है क्या, नहीं बोल रही है, आज डांट नहीं है, कोई बात नहीं। अगला फेज जो तुम्हारे जीवन का शुरू होगा उसमें मोटी चमड़ी भी काम नहीं आएगी। अगली सवाल पे चलते हैं भैया। सर एक जो है पाकिस्तानी एमपी है सर, वो अपना दुख व्यक्त कर रहा था, अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहा था। अपने आप पहले गम तो आप और- उर्दू सीखें, आप क्या बात कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहा था। गम और गुस्से का गम गम अपने गम और गम, आप गरारा करिए, आपका गला खराब है, आप गार्गल कर रहे हैं। अपने अरे नहीं इससे नहीं अरे नहीं इससे लोगों को गलत विचार जाता है। रखिए गम 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 होती है चिपकाने वाली, गम गम और नहीं, नहीं, गुस्सा। सर फिर तो पाकिस्तान के हाँ, अब आ हिसाब से जाएगा। ठीक है सर। तो सांसद। गम गम इजहार कर रहे हैं वो। इजहार नहीं भाई, सर वो अपने दुख को व्यक्त कर रहे थे कि ये नहीं, उनका जाने का जो एक बार वो यूएई गए जो है तो बड़ा सर उनको अनादर फील हुआ। पहले वाला यूएई नहीं रहा, कह रहे हैं होटलों कैसा हो की गया? जगह नहीं, और कह रहे खूब जगह है और इंडियन वहां मजे ले रहे होटलों में, और कह रहे तुम पाकिस्तानी अरे अरे उसको कट लो। वो कह रहा है कि इंडियंस और अमेरिकन ये वही वाला है ना, अरे कि वो लोग इंडियंस और वहाँ- अमेरिकन को जगह दे दी और हमें नहीं दी। हाँ वो लोग निकालो कड्डो वीजा कड्डा, पासपोर्ट दिखाया सट्टो सटका दे रहे हैं, कह रहे हटो यहाँ से, होटल बुक है पूरा, देख रहे हैं वहां खूब इंडियन घूम रहे हैं। और ये यूएई ने कर दिया है क्या सर इनके साथ ऐसा? सऊदी अरब भी करेगा। सऊदी अरब ने अभी सिर्फ पाकिस्तानी भिखारियों के लिए करा है, एक दिन सऊदी अरब भी परेशान हो जाएगा। मैं बताता हूं क्यों ऐसा होता है। जैसे कि लाल टोपी ने बोला ना, ये मामला थोड़ा सीरियस है लेकिन समझने वाली बात है। पाकिस्तान की जो मोरालिटी है, पाकिस्तान में मोरालिटी नहीं है, पर वो जो सोचते हैं उनकी जो मोरालिटी है ना, वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है, अलग है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ द वर्ल्ड बिहेव्स। पाकिस्तानीज बिहेव डिफरेंटली एंड आई विल टेल यू हाउ। छोटा सा एग्जांपल, जैसे लाल टोपी ने क्या बोला, जैद हामिद ने ये बोला कि साहब दुनिया से पैसा ले लो लेकिन उसको वापस मत करो। मजबूरी है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कि यही डायलॉग नहीं बोल सकते, दिल में उनके वही है और हर एक पाकिस्तानी के दिल में यही है कि क्यों देने, हम नहीं देंगे कि वापस। लूट लो बस। ये एक जमाने पे ये भी कह रहे थे, इनके बड़े बड़े मौलवी मौलाना जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनको लाखों करोड़ों की फॉलोइंग है, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, आप धमकी दें इनको लोगों को कि जिनसे पैसे ले रखे, धमकी दें कि हम मार देंगे बम अगर तुम्हें पैसा। तो इनका क्रिमिनल माइंडसेट होता है पाकिस्तानीज ना, मेनी पाकिस्तानीज हैव ये दिस सही बोला, क्रिमिनल ये इस माइंडसेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, मेनी ऑफ देम हैव अ क्रिमिनल माइंडसेट। जैसे कि किसी क्रिमिनल का माइंडसेट होता है, इनका वैसे ही है। और वो भी क्रिमिनल कौन से 420 वाले, फ्रॉड कर लिया, चोरी कर ली। तो अब यूएई ने, आपने बोला ना यूएई, सऊदी अरब को भी पता है कि जो मेका डिफेंस एग्रीमेंट है वो क्यों साइन करा है पाकिस्तान ने। सऊदी अरब को ट्रूप्स चाहिए, सऊदी अरब को गुलाम चाहिए जो लड़े, ये सऊदी अरब चाहता है। सऊदी अरब को यह पता है कि ये जो पाकिस्तान चूरन बेच रहा है कि मक्का मदीना की हिफाजत के लिए हम लोग गए हैं, ये झूठ है। गए वो पैसे के लिए, गए वो पैसे के लिए, वो मक्का भाड़े मदीना पे की हिफाजत के लिए थोड़ा ना गए गए, ना। वो तो गए पैसे के लिए। तो जब वो पैसे के लिए गए हैं, when they've gone for money, they'll behave like that only। तो भाई ये यूएई के सामने आ गया, यूएई ने बोल दिया हटाओ इनको। यूएई तो बहुत गुस्सा है इनसे, इनके पैसे वहां पे अटक गए, जो लोगों ने जिंदगी भर की कमाई थी वो फ्रीज कर दी यूएई ने, कई, सबकी नहीं बट काफी हद तक उसने फ्रीज कर दी, पकड़ के डिटेंशन में रखा, लात मार के निकाला पाकिस्तानियों को। उसका रीजन है, उसका रीजन है। देखो आपको शेख को समझना होगा कि शेख, जो अरब शेख है ना, जो बड़ा शेख है, वो सोचता कैसे है। वो कहता है कि जब तुम्हारे मुसीबत का वक्त आया और तुम मेरे पास आए गिड़गिड़ाते हुए कि हुजूर 2 अरब 3 अरब 4 अरब 5 अरब 10 अरब, मैंने बोला जाओ कोई बात नहीं। और जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तब तुम कहां थे? भाग गया, हम सो रहे और हैं। पाकिस्तानी D&D मोड में। इतने, जिसको कहते हैं ना कि अनग्रेटफुल लोग हैं, एहसान फरामोश इतने ज्यादा हैं कि जब पैसा वापस मांगा यूएई ने, जो कि पाकिस्तान ने प्रॉमिस करा था कि हम वापस देंगे आपको पैसा, और 8-10 साल से नहीं दे रहा था, पाकिस्तान के प्रॉमिस तो भाई नहीं दे रहा था पाकिस्तान पैसा वापस। जब यूएई ने फाइनली बोला पैसा वापस दो, इन्होंने पूरी मीडिया की मुहिम चलाई कि किस तरीके से उसके यहूदियों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और इंडिया के साथ, यहां तक बोल दिया कि बीएलए को फंड करने वाले यूएई हैं, ये बोल दिया पाकिस्तानियों ने। वो तो नाम नहीं रखा, वरना उसका नाम भी रख देते कुछ। हाँ, कि हाँ कुछ नाम कर देते कि फितना है यूएई का, कुछ तो भी ड्रामा करते ही पाकिस्तानी ना। तो
अब अरबों को यह पता लग गया है कि ये एहसान फरामोश कौम है, तुम इनके लिए कुछ भी करो, कुछ तुम इनके लिए अपनी किडनी निकाल के दे दो, ये तुम्हारी पीठ में खंजर उतारेंगे, ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। ये पता लग गया है, अमेरिका को पता है, अमेरिका को ऑलरेडी पता है, लेकिन अमेरिका कहता है, अमेरिका इनके साथ रिश्ता थोड़ा ना जोड़ता, अमेरिका कहता है ये ले पैसे गंदा काम कर, ये ले पैसे गंदा काम कर। अमेरिका ये थोड़ा ना कहता है कि इस्लामिक बिरादर मुल्क, ये सब तो अमेरिका नहीं बोलता, अमेरिका तो डेमोक्रेसी है। बाकी ये चूरन लगाते हैं सबका, ये हाईली मर्सनरी माइंडसेट पाकिस्तानियों का ना, हाईली मर्सनरी माइंडसेट, पैसे के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक गिर सकते हैं लोग पैसे के लिए, किसी भी हद तक। तो आप कह रहे थे, ये तो सच्चाई है, ये पैसे के लिए पहले तो जाके लेट जाते हैं, हाँ। फिर लेके आते हैं, और पैसे देने के बाद आते हैं बिल्कुल रोज आते हैं। ये इनकी तो ये भी खबर आई थी, लोन देना था, लोन लेके आ गए। और भाई ये अलग लेवल पर चलते हैं, वो कहते हैं ना वो अलग लेवल का बंदा था, ये देश ही अलग लेवल का है। और दूसरी बात इसमें आ जाती है, सबसे पहले तो मैं उसको जवाब देना चाहूंगा, चीनी की बात करता है, चीनी का बिजनेस करेगा तू, थोड़े से बेशरम आदमी, थोड़ी अकल ले आ, नेतागिरी में उतरने से अच्छा बुरा नहीं हो जाता। नेतागिरी में उतरा तो है, अपने देश के लक्षण तो देख ले, किस देश का बिजनेस करने की बात कर रहा है। पता है घर में भी रोटी खाते टाइम क्या तेरी नियत होती होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने से पहले तुम्हारी ना नियत जज करती है वो वहां की जनता और वहां की पार्टी, कि क्या तुम्हें इंडिया से नफरत है ना, तो तुम आ जाओ, तुम क्वालिफाइड। तो मैं बता रहा हूँ बिजनेस माइंडसेट, अपने घर में जब रोटी खाएगा और जो चीनी जो तुम्हारी वही एक्स्ट्रा तुम्हें लग रही होगी, उसको ना उठाते टाइम देख लियो कि कितनी नमक हराम वाली बातें कर रही है, थोड़ी शर्म वाली बात भी होनी चाहिए। चीनी थोड़ी अपने उनको खिलाए, बहुत कड़वे हैं इनके। हाँ, और ये सही बोला कि क्या बोलते हैं, चीनी तो नहीं भेजते, बिना पूछे बाकी चीज तो भेज ही रहे हैं इंडिया के अंदर, कोशिश करती है उनको तहसील में जाए। और वो लाल टोपी, भाई साहब यही तो माइंडसेट है, ले लो, लेते टाइम रो दो, पीट दो, उसके बाद फिर कौन तू, हम नहीं देंगे। क्या माइंडसेट है भाई साहब, इतना कमाल का माइंडसेट हो सकता है। और ये इसकी तो हरकतें कई बार देखी हमने, ये तो ट्रेनिंग में उतर गया था, याद है वो वीडियो कि भाई साहब मुझे बस उतार दो मैदान के अंदर, मैं करूंगा ये, मुझे वहां करना ऐसा लगता है। देखो इंडिया में कपिल शर्मा कॉमेडी शो चलाता है, ये बढ़िया, तुझे याद है, ये वहां पर आर्मी का मजाक बन चुका है। नोएडा क्या नहीं, क्या बता रहा था वहां पे, पूरा गेमिंग वो है ये, जब चंद्रयान वाला था, हाँ की वीडियो कह रहा है ये वीडियो है, वो तो बेवकूफ का बच्चा, वो भी तो था इनका एक, वो एक चांद नेता था मंत्री कि क्या ही करना है, वहां पे चांद मंत्री बोलते क्या हैं ही उसे। करना है चांद पर जाके, चांद दिखता तो है। अरे भाई तू रहने दे, क्यों ही पहने हैं कपड़े, आया तो नंगा ही था, पता नहीं, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, याद नहीं है तुझे, उसमें चांद दिखता है ऐसे करके, कुछ जो बोल रहा था उस पर बैठ के, भाई कितना लॉजिकलेस बंदा। जब जिस डिपार्टमेंट में, जैसे अपना इसरो है, वहां पर इनका सुपार्को है, क्या है पता नहीं, वहां पर जब बैठेंगे इनके आर्मी वाले, जिनको अरे इनके हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, हर जगह बिजली का बिल लेने आर्मी आती है, सोचो। कमल आप विषय करेगा। जय हिंद, जय भारत।